गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने। हम चल रहे हैं और किसी ने हाथ लगा दिया ऐसे, हमें जाना है, तो हम क्या करेंगे? जोर लगाकर उसका हाथ हटा देंगे और आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है ना? तो जोर लगाना पड़ेगा ना। इसका अर्थ हुआ कि आपके भीतर में प्रेम है, प्रेम में जो शक्ति छिपी हुई है उसका जाहिर करने के लिए, प्रकट करने के लिए, सोती हुई शक्ति को जगाने के लिए विघ्न आया। वो जो हाथ ऐसे हाथ रख दिया वो क्या था? विघ्न था। तो कह रहे हैं जो आपके अंदर शक्ति है, बच्चों के ऊपर भी विघ्न आती है, दिक्कतें आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, तो गुरु कहते हैं परेशान मत हो, उन्हें और स्ट्रांग बना के जाएंगे, घबराओ मत। हर विघ्न आदमी को पहले से ज़्यादा मजबूत बना के जाती है, पहले से ज़्यादा भगवान के करीब लेकर जाती है। तो गोपियाँ भी जब कृष्ण के पास चलीं तो उनको भी विघ्न आया। ये कोई उनके पाप का फल नहीं है, ये तो उनके पुण्य का फल है। अरे पुण्य नहीं, कृष्ण की कृपा का फल है। कह रहे हैं जो जीवन में दिक्कतें आती हैं वो पाप का ही फल नहीं होता, वो भगवान की कृपा भी होती है। नई बात है ना। हम तो कहते हैं भाई पाप का फल है, ये दिक्कतें आ रही हैं पाप का फल है, तो कहने नहीं, ये भगवान की कृपा है। दुख भी एक कृपा। क्यों? क्योंकि उसमें भी तो भगवान याद आते हैं। दुख नहीं आएगा तो भगवान कहाँ याद आएंगे? ये तो उनके पुण्य का फल है। अरे पुण्य नहीं, कृष्ण की कृपा का फल है। उनके हृदय में जो प्रेम है उसको आप कैसे जानेंगे कितना प्रेम है? इसलिए थोड़ी रुकावट पड़ी। कह रहे हमारे हृदय में जो भगवान के लिए प्रेम छिपा हुआ है उसका कैसे पता चलेगा? जब तक रुकावट नहीं आएगी। रुकावट आएगी तो क्या होगा? हमारी तड़प वो बढ़ेगी, हमारी जो बेचैनी वो बढ़ेगी, हम भगवान की तरफ भागेंगे, हम भगवान से प्रेयर करेंगे, हम उन्हें पुकारेंगे, तो हमारी तड़प, उनसे मिलने की तड़प, जो जीवन का लक्ष्य है वो बढ़ेगी। और कोई रुकावट नहीं आएगी तो सीधे सीधे चलते रहेंगे, है ना? प्रेम में बेचैनी बढ़ेगी ही नहीं। बलिहारी बात दुख को जो पल पल नाम रटाए। बड़े वेग से गोपी चली। महाराज जब मोटर को ऊपर चढ़ाना होता है तो चढ़ नहीं पाती, ऊंचाई रोकती है ना? मोटर को ऊपर चढ़ाना हो, हिल स्टेशन पे जा रहे हो तो ऊंचाई रोकती है, तो गियर बदलते हैं और ज़ोर से चलाते हैं। इसी प्रकार रुकावट पड़ने पर यह प्रेम ज़ोर से चलाने का है, काम करने का नहीं है। कह रहे हैं जब जीवन में रुकावट आए तो भगवान से प्रेम और बढ़ाने का है, रुकने का नहीं है। भगवान से प्रेम और बढ़ाओ, भगवान को और पुकारो, भगवान के और करीब जाओ और उनका भजन करो। कह रहे हैं जब गोपियाँ थीं उनका पति ने वारण किया तो दो चीज़ से वारण किया। वो कहते हैं एक प्रेम से और एक धर्म से। प्रेम से हाथ पकड़ लिया और बोले हमको छोड़ के जाना तुम्हारा धर्म नहीं है। जब शादी होती है ना तो पति कहते हैं भाई हमको छोड़ के जाना तुम्हारा धर्म नहीं है। ये नहीं कहा कि कृष्ण के पास जाना तुम्हारा धर्म नहीं है। कहीं किसी धर्मशास्त्र में लिखा है? ये कहा हमको छोड़ के जाना तुम्हारा धर्म नहीं है, पर ये नहीं कहा कि कृष्ण के पास जाना तुम्हारा धर्म नहीं। कहीं लिखा है? किसी शास्त्र में लिखा? कहीं नहीं लिखा। बल्कि बात ये कही कि हमको छोड़कर जाना धर्म नहीं है। कृष्ण के पास जाना धर्म नहीं है, ये दुनिया में कोई बोल नहीं सकता। वेद भी नहीं बोल सकता, श्रुति भी नहीं बोल सकती। बोले नहीं हमको छोड़ कर जाना धर्म नहीं है। गोपी ने कहा मैं जा रही हूँ, तुमको अपने साथ लिए जा रही हूँ, मुझे वहीं मिलोगे, कहकर गोपी भागी। गोपी ने कहा कि तुम भी वहीं मिलना, और ये कहकर भागी। अब बोले पिता ने भी पकड़ा गोपी को। पिता ने स्नेह और वात्सल्य का वारण किया। बोले बेटी रात के समय घर से बाहर नहीं जाना, कहीं बिच्छू ना काट ले। पिता को शंका नहीं कि हम अपनी बेटी पर, पिता को अपनी बेटी पर जरा भी शंका नहीं होती, वो फुल फेथ रखते हैं। यानी बेटा बेटी पे माता पिता इतना विश्वास करते हैं, और जो बेटा बेटी होते हैं वो माता पिता को हमेशा धोखा देते हैं और माता पिता हमेशा विश्वास करते हैं। तो गोपी ने कहा पिताजी तुम्हारा आशीर्वाद, तुम्हारा स्नेह, तुम्हारा वात्सल्य हमारी रक्षा करेगी। तो गोपी ने क्या कहा? रुकी नहीं पिता के कहने से। तुम्हारा वात्सल्य,
तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा आशीर्वाद हमारी रक्षा करेगा। जहाँ भी जाएगी वहाँ हमारी रक्षा करेगा। भाई आया, बोला बहन अकेले अकेले मत जाओ, मैं साथ चलूँ। माने परिवार वाले लोग आए, बोले अरे सुनो कहाँ जाती हो। पर वहाँ सुनने वाला कौन था? गोपी का चित्त गोविंद ने चुरा लिया। घर में सभी कहते हैं अगर आप भजन करें, सत्संग करें तो सबको छोड़ देते हैं, कोई पसंद नहीं करता। तो अभी एक सत्संगी आई हुई थी, तो बुज़ुर्ग हैं वो, तो कह रही थी वो कॉलेज में पढ़ाया उन्होंने कम से कम 30-40 साल। तो कह रही थी हमने अपनी एक फ्रेंड को मिलाया फ़ोन, तो हमने उसको सत्संग सुनाया। फिर हमने उससे कहा कि हम तुम्हारे घर आ जाएंगे सत्संग सुनाने। पहली बार तो कुछ बोली नहीं, हम उसके घर पहुंच गए, उसको अच्छा ही नहीं लगा। फिर दूसरी बार गए तो ताला लगा के कहीं चली गई। इतनी साल की दोस्ती। तो बता रही थी कि भगवान की बात सुनना भी किसी को पसंद नहीं है, ये तो गुरु की कृपा होती है, हमारे पिछले जन्म के संस्कार होते हैं कि हमें सत्संग अच्छा लगता है, कृष्ण के प्रेम की बातें अच्छी लगती हैं। पर वहाँ सुनने वाला कौन था? गोपी का चित्त गोविंद ने चुरा लिया। अब महाराज चोर, जार, शिखमणि, गोविंद जिसका नाम है, उसने गोपी का चित्त चुरा लिया। गोपेंद्र भगवान का नाम क्यों पड़ा? गायों के पीछे पीछे चलता है इसलिए गोविंद। बोले गोविंद क्यों है भगवान? गायों के पीछे पीछे चलता है, वेद वाणी द्वारा प्राप्त होता है इसलिए गोविंद है। गायों के पीछे चलता है तो गौ आ गया। और विंद क्यों आया? क्योंकि वेद वाणी से प्राप्त हुआ है इसलिए गोविंद। जैसा हमारे पास ईश्वर है, कहना वैसा किसी के पास नहीं। ना ईसाइयों के पास है, ना बौद्ध के पास है, ना मुसलमान के पास है, ना सिख के पास है। कह रहे हैं हम किसी उसकी वो नहीं कर रहे, बुराई नहीं कर रहे, पर जैसा ईश्वर हमारे पास है ऐसा किसी के पास नहीं। कैसे? बोले गोविंद माने यही ना कि अरे आओ आओ, हम तुमको ऐसा ईश्वर देते हैं जिसको तुम आँख से खूब देख लो। यानी कन्हैया को आँख से खूब देख लो, नाक से सूंघ लो, त्वचा से छू लो, जीभ से चाट लो, कलेजे से लगा लो और कान से सुन लो। उसकी नाक से नाक सटा लो और उसकी सांस से सांस मिला लो। उसके शरीर से सिर टिकला लो। ऐसा ईश्वर सिर्फ हमारे पास। ये भागवत धर्म की महिमा है। और जो लोग वेदांत को ठीक ठीक समझते हैं कि केवल व्यतिरेक दृष्टि में फंसे हुए नहीं हैं कि ये नहीं, जिनको अन्वय दृष्टि प्राप्त है, जिनको सर्वात्म बोध है, वे जानते हैं कि यति तत्र तत्र समाधिया, जहाँ जहाँ मन जाता है वहाँ वहाँ समाधि। यद यद पश्यन्ति चक्षुर्भर्या तत्त ब्रह्म, आँख से जो जो दिखता है सो ब्रह्म है। ये जो ब्रह्म, सांवरा ब्रह्म, सलोना ब्रह्म, सुरीला ब्रह्म, मुस्कान वाला ब्रह्म, चितवन वाला ब्रह्म, कुंडल वाला ब्रह्म, बुलाका वाला ब्रह्म, तिलक वाला ब्रह्म, काले बादलों वाला ब्रह्म, मयूर मुकुट वाला, बांसुरी वाला, पीताम्बर वाला ब्रह्म, वह ब्रह्म ये गोविंद जिसका नाम है। ये जो गोविंद है ये तो मुस्कान वाला है, कुंडल वाला है और मयूर मुकुट वाला है, पीताम्बर धारी है। तो बोले इसने क्या लिया? गोविंद ने ऐसा ठगा महाराज, और ठगी लिया नहीं, लूट लिया। बोले ठगा ही नहीं हमें, गोविंद ने, कृष्ण ने हमें लूट लिया। भगवान को जब पालन पोषण करना होता है तब राजकुमार बनते हैं, और जब ज्ञान उपदेश करना होता है तब ब्राह्मण बनते हैं। और बोले जब लूट मार करनी होती है तो अहीर बनते हैं। भगवान को जब लूट मार करनी होती है तो क्या बनते हैं? अहीर बनते हैं। ये है अहीर का जो है ना, ये कैसा है? काढ़ी गयो अबीर पे, अहीर को कड़ो ना। अबीर तो आँख से निकल भी जाए, जो ढीड़ आती है ना आँख में, वो तो निकल भी जाए, पर अहीर आँख से नहीं निकलता। तो कन्हैया जो आँख में बस गया वो नहीं निकलता। तो आओ नारायण, लूटा भी क्या, हीरा मोती नहीं लूटता। कह रहे गोविंद जो हीरा मोती नहीं लूटता, देह नहीं लूटता, ये तो मन लूटता है, ये तो आत्मा लूटता है। ये तो सारे
अंतःकरण को ही, इंद्रियों के समूह को ही, मनोवृत्ति के समूह को ही अपनी ओर खींच लेता है। सब कुछ खींच लेता है, तुम्हारा दिल, दिमाग, मन, अंतःकरण सब खींच लेता है। बोले अब तो महाराज मोहित हो गई गोपियाँ। गोपियों का चित्त विचित हो गया, पहचाने ही नहीं। बाप बोल रहा है, क्या बोल रहा है सुनाई नहीं पड़ा। बोले अब गोपियों की क्या हालत हो गई कृष्ण के प्रेम में कि बाप बोल रहा है पर सुनाई नहीं पड़ रहा उनको। पति बोल रहे हैं, कौन है ये पति है, पहचानने में ही नहीं आया। पति को ही भूल गई, मानो पति से, पिता से, भाई से कोई जान पहचान ही ना हो। उनकी ये हालत हो गई कि किसी से भी अब जान पहचान रही नहीं। उनकी जान पहचान सिर्फ कृष्ण से है। मोहित माने जिसमें अहित नहीं है, अहित नहीं है, माने ये माँ है, ये बाप है, ये भाई है, ये पति है, पहचान का भी लोभ हो गया। बोले सब भूल गए, सिर्फ कृष्ण याद है। और बात सुनने के लिए भी खड़ी नहीं हुई, लौटी नहीं, परंतु कोई ऐसी थी जो महाराज रुक गई, विवश थी। अब बोलें कि मतलब इसमें जो कोई दूर रही थी खुले आंगन में, तो वो तो चल पड़ी। भगवान की जैसी बांसुरी बजी तो वो चल पड़ी, पर कोई कमरे में थी और कमरा बंद था, अब वो कैसे चलती। और चिड़िया बनकर, मतलब इतनी भी जगह नहीं थी कमरे में कि चिड़िया बनकर उड़ जाए। जिस रास्ते से चिड़िया उड़कर निकलकर उड़ जाती थी, वह झरोका, वह खिड़की भी तो उनको नहीं मिली। रास्ता दिखना भी बंद हो गया। सोचा अच्छा शरीर नहीं जाता तो आंख बंद कर लो। ये आंख अगर भगवान से अलग ले जाती है तो आंख नहीं चाहिए, ये ईश्वर को देखने के लिए बनी है। कह रहे हैं गोपियों को इतनी तड़प हुई भगवान से मिलने की, तो जिनको रास्ता नहीं मिला, जिनको कमरे में बंद कर दिया गया, वो उन गोपियों से पहले पहुंच गई भगवान के पास और भगवान से मिलकर एक हो गई। इतनी उनकी तड़प हुई, इतना प्रेम हुआ। बोले अगर आँख जो है वो कृष्ण को देखने के लिए मिली है, सर्वत्र भगवान का दर्शन करने को मिली है। अगर आँख भगवान का दर्शन नहीं करती तो ये आँख बेकार। दादा भगवान कहा करते थे कि कोई भी आता है, गजेव राम तो भजेव राम, कोई भी आए तो सब में भगवान देखो, है ही भगवान, है ही भगवान। हमेशा से भावना तो वही थी, कृष्ण की भावना। बोले गोपी का ध्यान कैसे लग गया, क्योंकि हमेशा उसकी भावना यही थी, कृष्ण के प्रति उसका प्रेम था, क्योंकि जन्मों जन्मों से कृष्ण की उपासना कर रही थी। तो जिसकी भावना होती है उसमें ध्यान आसानी से लग जाता है। अब अंतिम समय में हम चाहेंगे कृष्ण में ध्यान लग जाए, पर ज़िंदगी भर हमने भावना करी है घर वालों की, पैसे की, दुकान की, तो अंतिम समय में नहीं लगेगा ध्यान। जब हम माला फेरने बैठते हैं तो हमारा ध्यान कृष्ण में नहीं लगता। तो बोले तुम्हारा कृष्ण से कोई संबंध नहीं है, उससे प्रेम नहीं है। पुत्र का ध्यान आता है तो बोले पुत्र से, बेटे से प्रेम है तो इसलिए उनका ध्यान आता है। तो जिससे संबंध होगा, जिससे प्रेम होगा वही ध्यान आएगा। काम से प्रेम होगा, काम से मतलब कि ये काम करना है, ये काम करना है, उससे प्रेम होगा तो वो ध्यान आएगा। तुम्हारे सैकड़ों रिश्तेदार, नातेदार, उनमें कोई एक आध रिश्ता कृष्ण से भी तो जोड़ लो। कह रहे तुम्हारे सैकड़ों रिश्तेदार हैं, सैकड़ों नातेदार हैं, कोई ना कोई रिश्ता कृष्ण से भी तो जोड़ लो। हमने कृष्ण से क्या रिश्ता जोड़ा है? तुमने दुनिया भर से तो संबंध बना रखा है, कृष्ण से भी तो कोई संबंध बना लो। कृष्ण से संबंध बनाओगे और उन्हीं से संबंध होगा, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, तो दुनिया याद नहीं आई। और दुनिया से संबंध होगा तो कृष्ण याद नहीं आएंगे। तो कृष्ण याद आए इसके लिए उनसे संबंध बनाना जरूरी है। बिना संबंध के भगवान याद नहीं आते। तो हमारे भगवान हमारे बेटे हैं, हमारे पुत्र हैं, और वही सब कराने वाले हैं, वही सब चलाने वाले हैं। उन्हीं की कृपा से सब हो रहा है, ये भाव रखिए तो वो याद आएंगे। देखो जब तक ये शरीर है तब तक दिल है,
इसको मेरा करके रखोगे तो रोओगे, इसको तेरा करके छोड़ दोगे तो सुखी रहो। यानी जब तक दिल को मेरा दिल है तुम अपने पास रखोगे तो रोओगे, और तेरा करके छोड़ दोगे, भगवान तेरा, सब तेरा, सब तेरा, घर तेरा, बच्चे तेरे, पैसा तेरा, सब तेरा तेरा, तो कह रहे हैं तो खुश रहो, सब तेरा कर दो, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो है सब तेरा। दुनिया में जो मेरापन है ना, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, इसकी जगह भक्ति बताती है मेरा ईश्वर, ईश्वर के सिवाय मेरा और कोई नहीं। सच्ची बात है ये, ईश्वर के अलावा कोई हमारा नहीं है। भगवान मेरा, नारायण मेरा, लो बन गई बात। कह रहे भगवान मेरे, ईश्वर मेरे, तो लो बन गई बात। यही भक्ति है। ईश्वर के प्रति अतिशय ममत्व का नाम भक्ति है। कह रहे भगवान के प्रति बहुत ज़्यादा ममता होना, बहुत ज़्यादा प्रेम होना, यही भक्ति है। अब कह रहे हैं भगवान को कड़वी चीज़ पसंद नहीं है, भगवान को कड़वी चीज़ पसंद नहीं है। अगर तुम्हारा दिल हमेशा मीठा मीठा रहता है तो तुम्हारे मीठे दिल को भगवान अपना भोग बना लेंगे। कह रहे हैं अगर तुम्हारा दिल में हमेशा प्रेम रहता है, मीठा मीठा रहता है तुम्हारा दिल, तो भगवान उसको अपना लेंगे। आपका दिल मीठा मीठा रहता है या कड़वा कड़वा है? मीठा मीठा रहता है, कड़वा कड़वा? जब ईर्ष्या, जलन, गुस्सा, नाराज़गी होती है तो कड़वा कड़वा रहता है, और जब प्रेम होती है, खुशी होती है, आनंद होता है, तो कैसा रहता है? मीठा मीठा। वे जब तुम्हारे दिल में रूप होगा तो उसको देखेंगे, रस होगा तो उसको चखेंगे, गंध होगा तो सूंघेंगे, और शब्द होगा तो सुनेंगे। तुम्हारे दिल में जो होगा उसको भगवान अपना भोग बना लेंगे, लेकिन पहले दिल को मीठा कर लो। कहने पहले क्या करो? दिल को मीठा कर। पहले दिल में मिठास तो लाओ, प्रेम तो लाओ। किसी से ईर्ष्या, जलन, द्वेष, गुस्सा, नाराज़गी बिल्कुल मत रखो। सबके लिए प्रेम का भाव रखो। प्रेम से ही दिल मीठा होता है। देखो, गन्ने के देश में पैदा होते हैं भगवान। आपको मालूम है कि नहीं? भगवान कहाँ पैदा हुए? यूपी में हुए, है ना? कहाँ पैदा हुए? यूपी में, मथुरा में पैदा हुए। तो ये यूपी में क्या होता है? गन्ना सबसे ज़्यादा होता है। कह रहे भगवान गन्ने के देश में पैदा होते हैं। जिस देश में गन्ना ज़्यादा पैदा होता है उस देश में भगवान का अवतार ज़्यादा होता है। तो भगवान बार बार यूपी में आते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मिठास है। आप पता लगा लेना गन्ना कहाँ ज़्यादा पैदा होता है। दूसरे प्रदेशों में आचार्य लोग तो वैराग्रस्त होते हैं। कह रहे और प्रदेशों में तो आचार्य लोग वैराग वाले होते हैं, जैसे रामानुजाचार्य, बल्बाचार्य, निम्बकाचार्य। लेकिन भगवान वहाँ पैदा होते हैं जहाँ खूब गन्ना पैदा होता है। गुड़ हो, शक्कर हो, उनको खिलाने के लिए शक्कर चाहिए। कटु वाक्य भगवान को पसंद नहीं है। भगवान को कड़वा बोलना बिल्कुल पसंद नहीं है। मिष्ट मधुर वाक्य चाहिए उनको। प्रेम से बोलें, हर एक से प्रेम से बोलें। भगवान को ये चाहिए। दिल को खूब सौंधी सौंधी, मीठी मीठी चाशनी बना के रखो। कह रहे हैं अपने दिल को खूब मीठा मीठा बना के रखो। खूब प्रेम से भर लो अपने दिल को। चाशनी होती है ना, वैसे अपने दिल को प्रेम से भर लो। अपने दिल को चाशनी में डुबाते जाओ। भगवान को चाहिए प्रेम भोग, सूखा योग नहीं। कह रहे भगवान को प्रेम भोग चाहिए, सूखा योग नहीं चाहिए। ध्यान लगाते हैं ना, सूखा सूखा वो नहीं चाहिए, उन्हें माखन मिश्री का भोग चाहिए। कृष्ण के प्रति ममता का भाव ही प्रेम है। अब कह रहे हैं भगवान जो है त्रिभंग ललित है, तीन तरफ से टेढ़े हैं, तो प्रेम सीधा नहीं चलता। कह रहे प्रेम सीधा नहीं चलता, प्रेम की गति टेढ़ी है। कृष्ण प्रेम है अतः टेढ़े हैं। अच्छा, और देखो, श्रृंगार रंग सांवरा है, कृष्ण भी सांवरे हैं। और भक्त बेचारे सीधे हृदय के, सरल सरल, उनमें से टेढ़े टेढ़े घुस जाते हैं, अटक जाते हैं। अब कह रहे हैं भक्त सीधे सरल होते हैं, अब भगवान टेढ़े उनके हृदय में घुस जाएं
तो कितना भी निकालो निकलते ही नहीं। अगर टेढ़ी चीज़ घुस जाए आपके अंदर तो कैसे निकालेंगे? तो भगवान इसीलिए टेढ़े हैं कि भक्तों के हृदय में घुस जाए तो फिर निकाले निकले नहीं। कह रहे हैं भगवान अगर सीधे होते तो जल्दी से निकल जाते, इसलिए भगवान सीधे नहीं है, इसलिए उन्होंने अपने को टेढ़ा बना दिया। अब गोपी के इस ध्यान का फल क्या हुआ नारायण? पहले तो ऐसा लगा श्री कृष्ण से हमारा विरह है। ये भगवान का जो विरह है ना, किसी को फुरता नहीं है, क्योंकि यदि स्फुरित हो तो उसका दुख भी स्फुरित होगा। अगर विरह का दुख होगा तो संसार से त्याग वैराग करना ही पड़ेगा, अपने आप हो जाएगा। ये कह रहे हैं लोगों को विरह अच्छा नहीं लगता, तो भगवान ने गोपियों को 100 साल का विरह दिया। 100 साल भगवान उनसे नहीं मिले, उनको छोड़कर चले गए। तो बोले विरह में क्या होता है? प्रेम बढ़ता है। चैतन्य महाप्रभु से कहा कि अगर हमसे कोई कहे कि तुम भगवान का समागम चाहते हो कि विरह, तो हम कहेंगे हमको विरह चाहिए। बोले चैतन्य महाप्रभु से लोगों ने कहा कि आप भगवान से मिलना चाहते हैं या विरह चाहते हैं? विरह मतलब उनके लिए तड़पना, उनके प्रेम में तड़पना। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा हम विरह चाहते हैं। एब्सेंस मेक्स द हार्ट ग्रो फॉन्डर। जब आप किसी से दूर होते हैं तो ज़्यादा प्रेम होता है, और जितना मिलन होता है उतना प्रेम कम होता जाता है, क्योंकि जब मिलन में दोष दृष्टि होती है और विरह में गुण दिखाई पड़ते हैं। कोई आपके पास हमेशा रहे तो क्या होगा? दोष दिखने लगेंगे। तो लोगों ने कहा भले मानुस विरह क्यों मांगते हो? तो बोले देखो, समागम में तो प्रेमास्पद अकेला रहता है, परंतु विरह में तो सब जगह दिखाई पड़ता है, वृत्ति तदाकार हो जाती है। कह रहे हैं जब हम भगवान हमारे पास होते हैं तो मैं होता हूँ और भगवान होते हैं, पर जब विरह होता है तो सब जगह भगवान ही भगवान दिखाई पड़ते हैं। ये भी यहाँ भी कृष्ण गोपियों को सब जगह दिखाई पड़ते थे, तो उसमें हमें अपना प्रियतम सब जगह दिखाई पड़ने लगता है। कह रहे जब दिल में प्रेम आता है कृष्ण के लिए तो एक एक क्षण का विरह कल्प के समान हो जाता है। एक एक क्षण का विरह किसके समान हो जाता है? कल्प। एक चतुर्युग 43,20,000 इतने सालों का होता है, और एक कल्प 1000 चतुर्युग के बराबर होता है। तो जिसके हृदय में विरह पूर्णा नहीं हुई उसके अंदर संयोग का सुख भी नहीं आएगा। कह रहे हैं जिसको तड़प नहीं हुई, अब आपका बेटा चला जाए, आपके पति चले जाएं तो कितनी तड़प होती है मिलने की। 1 साल के लिए फॉरेन कंट्री चले गए, अब 1 साल बाद आएंगे तो कितना विरह होगा। तो मिलन का सुख भी होगा नहीं होगा? अब विरह ही नहीं होगी तो मिलन का सुख भी नहीं होगा। तो कहने जिसके बिना हम दुखी नहीं होते उसके मिलने पर सुखी भी कहाँ से होंगे। यह तो जिसको दुख है उसी को सुख होता है। भगवान का विरह जिसको जब जागता है और सताता है, ये कैसा होता है? कह रहे हैं भगवान का जो विरह है वो गोपी को कैसा हुआ? तो गोपी का ध्यान लग गया और ध्यान में भगवान से ऐसी मिली कि उनको पान खिलावे। ध्यान में, अब वो भगवान के पास नहीं है, पर ध्यान में पान खिलावे, उनके बाल संवारे, उनका पीताम्बर सुधारे, उनके हृदय पर अपना सिर रख दे। ऐसी मिली कि उसको दर्शन समानाकार वृत्ति हो गई और भूल गया कि ध्यान है। उसका ख्याल हुआ कि हम सचमुच मिल गए भगवान से, और वो सचमुच जाके भगवान से मिल गए। तो ये दिखाया है इसमें कि भगवान को एक तो कड़वा पसंद नहीं है, तो अपने दिल को मीठा मीठा रखेंगे, चाशनी में डुबो के रखेंगे, प्रेम में रखेंगे तो भगवान मिलेंगे। और ज़रा भी मन में कड़वाहट आएगी, गुस्सा आएगा, नाराज़गी आएगी, ब्लेम्स एंड कंप्लेंट्स होंगी तो भगवान को नहीं मिलेंगे, किसी को अच्छा नहीं लगेगा। तो प्रेम भरा दिल अंदर से बाहर, अंदर बाहर से प्रेम सबको अच्छा लगता है। और दूसरा, जीवन में विघ्न से नहीं डरना चाहिए। कैसे भी विघ्न आए, गोपी किसी भी विघ्न से नहीं डरी। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राना।